ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नौजवान जंगल में एक महात्मा को मिलने आता है। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा ने उस नौजवान को समझाया कि तुम अपनी जिंदगी की चिंता मत करो। जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। नौजवान गुस्से में बोलता है, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा सब कुछ लुट चुका है। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली है। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरे साथ इसमें अच्छा क्या हुआ? ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बुरा ही है। आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ है? दरअसल वह नौजवान जंगल में घूमने निकला था। जंगल में घूमते हुए लुटेरों ने उसका सारा सामान लूट लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा ने उसको कहा, मैं आपको इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। महात्मा ने उसको समझाना शुरू किया। महात्मा ने कहा कि एक बार की बात है, एक गांव में भयानक बाढ़ आ गई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उस गांव में ही एक गरीब किसान का परिवार रहता था, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास थोड़ा बहुत अनाज का सामान था, पर बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया। किसान का एक लड़का भी था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, बहता है तो बहने दो। जो हुआ अच्छा ही हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। तुम कौन सी पागलों वाली बातें कर रहे हो? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है और रहने के लिए जो भी हमारे पास घर था वो भी बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? यह सब कुछ तो बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और अपने लड़के को घर से निकाल दिया और कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ पर रहने के भी लायक नहीं हो। बेचारा लड़का रोता हुआ वहां से चला गया। शाम हो गई और लड़का अभी तक घर वापस न आया। किसान को यह बात समझ न आई कि उसने ये गलत किया या सही, पर वह कर भी क्या सकता था। अचानक एक किश्ती आई और उसमें से लोग उतरने लगे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी ने कहा, आपने उसे ऐसे ही डांट दिया। वह सही तो कह रहा था। देखो, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान ने कहा, तुम लोग बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि इसमें अच्छा कुछ नहीं है। बचाना तो इनका काम ही है। इन्होंने तो बचा लिया, पर हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है और ना ही रहने के लिए घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किसान ने कहा, दरअसल बात पैसों की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी जिसमें बहुत ही खास चीज रखी हुई थी। वो भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, उस पोटली में ऐसा क्या था? किसान ने कहा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या फायदा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस किसान ने लोगों से मांग मांग के अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, पर ऐसा कब तक चलता? उस साल उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई। वह बहुत ही परेशान और चिंतित था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक शाम वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि चिंता करने से क्या होगा, आप शहर जाकर
कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? वहां से रोजी रोटी के लिए कुछ पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। आप परेशान मत हो, मैं भी लोगों के घर घर जाके काम करूंगी। कुछ पैसा तो आ ही जाएगा और जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है। ऐसे ही बातें करते करते रात हो गई और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गली में कुछ काम ढूंढने लगा, कोई उसे काम दे दे, पर किसी ने भी उसे काम ना दिया। अब वह चिंता में पड़ गया और परेशान होने लगा कि ऐसा कैसे चलेगा, हम कैसे कुछ खाएंगे। उसके पास घर नहीं था। बाढ़ जाने के बाद उसने जैसे तैसे घास फूस के साथ घर बनाया। एक दिन किसान खेतों में अपनी फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। इस बात को सोचते वह काफी परेशान हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी साथ छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से बर्बाद हो गया हूँ। उसकी पत्नी फिर समझाती है कि हिम्मत मत हारो, फिर से कोशिश करो, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। किसान अपनी पत्नी की बात मानते हुए अगले दिन फिर काम के लिए निकल पड़ा, पर इस बार भी कोई काम उसके हाथ ना लगा और निराश होके घर वापस आ गया। वह रास्ते में आ ही रहा था कि उसे एक महात्मा मिला। महात्मा कहने लगे, क्या हुआ बेटा, काफी परेशान दिख रहे हो। किसान ने सारी बात बताई कि कैसे उसका घर बाढ़ में बह गया, खाने को कुछ ना बचा, रहने के लिए घर ना बचा। कैसे तैसे एक छोटा सा घर बनाया है और मैं अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहा हूँ। महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। किसान ने कहा, मैंने तो गुस्से में भी अपने लड़के को बहुत बुरा भला बोला। वह उस दिन से घर छोड़ के चला गया और वापस ही नहीं आया। महात्मा ने बोला, जो हुआ अच्छा ही हुआ। किसान को फिर गुस्सा आ गया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसमें अच्छा क्या है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, आपको हर सवाल का जवाब समय आने पर मिल जाएगा। यह कहकर महात्मा वहां से चला गया। किसान को अफसोस था कि उस महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उस रात किसान यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। अगली सुबह वह फिर काम की तलाश में शहर निकल गया, पर इस बार उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसको एक बड़े सेठ के पास काम मिल गया। सेठ बहुत ही दयालु था। सेठ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ ने किसान को कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, आप वहां रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, पर मैं वहीं पर ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़का लंबी कार और बैग हाथ में पकड़कर दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल हैरान हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तब लड़के ने कहा, बाबा, ये मैं हूँ, आपका बेटा। किसान बिल्कुल हैरान हो गया कि यह कैसे हुआ और सोचने लगा कि यह क्या चमत्कार है। लड़के ने कहा, गांव वालों से पूछ पूछ कर मैं इस नए घर तक आपके पास पहुंचा हूँ। दरअसल उस दिन मैं घर से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया था।
मुझे वहाँ काम मिल गया। मैं वहाँ व्यापार करने लगा और मुझे उस व्यापार में बहुत मुनाफा होने लगा और आज उसकी बदौलत मैं आपको मिलने आया हूँ। मैंने शहर में एक और घर भी ले लिया है। किसान खुशी से उछलने लगा। उसको सब कुछ समझ आ गया। तब लड़के ने कहा, बाबा, मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन बाढ़ ना आई होती और सब कुछ ना बहता तो क्या पता मैं ये बात शायद आपको ना कहता। अगर मैं ये बात ना कहता तो आप मुझे घर से बाहर ना निकालते और ना ही मैं शहर जाता। किसान ने तब कहा, हाँ, मुझे यह बात समझ आ गई है। उस बाढ़ की वजह से ही मुझे सेठ के पास नौकरी मिली। मतलब अब दुगना फायदा। अब तो हम माला माल हो गए। ये बातें करते दोनों बाप बेटा खुशी के साथ हंसने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नौजवान को समझाया कि जिंदगी में एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसलों को समझ नहीं सकता और ना ही वह जान सकता है कि उसके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए। वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पर अगर देखा जाए, अच्छी नियत और साफ मन हो तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नौजवान को समझाया कि कभी भी अगर जिंदगी में बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखनी कि यह वक्त भी निकल जाएगा। इस बात को याद रखो कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में चाहे दुख या मुसीबतों के कितने भी बड़े पहाड़ क्यों ना हो, एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ आसान बन जाता है। बस वह समय ही बुरा होता है। इसलिए बुरे वक्त के साथ लड़ने की आदत डालो। बुरे वक्त में कभी भी ऐसा कदम ना उठाओ जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए ही होता है। देर बाद ही सही उस बात का, उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तब उसकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। इंसान का वक्त खराब होता है पर वह एक दिन ठीक भी हो जाता है। तो उस नौजवान ने कहा, वह बात तो ठीक है, पर मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया है। इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था। ये लो, ये आप ले लो। महात्मा ने उसे एक खास चीज दी और कहा, यह बहुत कीमती पत्थर है। आप चाहो तो इसको बेच सकते हो। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आप माला माल हो जाओगे। मैं तो एक फकीर हूं। यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। आप जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। उस नौजवान को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो बिल्कुल सही है। अगर मेरा सामान चोरी ना होता तो मैं महात्मा के पास ना आता, और अगर मैं महात्मा के पास ना आता तो मुझे यह पत्थर कभी ना मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसके साथ हर लोहे की चीज को सोना बनाया जा सकता था। अब वह भी माला माल हो गया था। सो दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं वह चाहे कितनी भी मुश्किल या बुरी लगे, पर असल में वह हमारे लिए अच्छे का कारण बनती हैं। इसलिए
हमें धैर्य रखना चाहिए और यकीन रखना चाहिए। हर घटना का कोई ना कोई सकारात्मक पहलू होता ही है। कहानी में किसान और उसके परिवार ने मुसीबतों का सामना किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सब्र और धैर्य के साथ उन्होंने अपनी परिस्थिति को सुधार लिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में सब्र रखना और अपना साथ ना छोड़ना बहुत जरूरी है। कहानी में दिखाया गया कि कुदरत के फैसले को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। कई बार हम अपनी समझ के साथ फैसले नहीं ले सकते, पर कुदरत हमारे लिए वही करती है जो हमारे लिए अच्छा होता है। मुसीबतें हमें मजबूत बनाती हैं और नए रास्ते दिखाती हैं। जब किसान का लड़का घर छोड़ के चला गया तो उसने नए रास्ते ढूंढे और उसने सफलता प्राप्त की। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबतों से डरने की बजाय उनसे लड़ना चाहिए। कहानी में दिखाया गया है कि सकारात्मक सोच रखने से मुश्किल समय में भी रोशनी की किरण दिखाई देती है। जब किसान का लड़का कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, तो वह सकारात्मक सोच का प्रतीक है। इससे शिक्षा मिलती है सकारात्मक सोच रखने से जिंदगी की मुसीबतों का हल किया जा सकता है। कहानी में यह भी दिखाया गया कि चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह इस कहानी से हमें सब्र, धीरज, सकारात्मक सोच और कुदरत के फैसले पर भरोसा करने की शिक्षा मिलती है। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।